नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स। और जो पिछला वीडियो मैं बनाया था कि ट्रांसफ़र लेने का साइड इफ़ेक्ट, तो उस पे क्या हुआ कि बहुत पेरेंट्स के जिसके भी कमेंट्स आ रहे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कमेंट बॉक्स में भी देखा था, बट कुछ ग्रुप्स में देखा था कि उस वीडियो के बारे में कुछ ख़राब बोला जा रहा था कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। तो मैं उतना केयर नहीं करता हूँ। बस मैं कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यूक्रेन में पढ़ते हो, अभी तक इंग्लिश वगैरह में टाइटल डालना चाहिए, बट हिंदी में ही डालते हो। तो मैं इसलिए कि हिंदी में डालता हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट तो समझ जाएंगे। एटलीस्ट पेरेंट्स को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ जो भी बात चल रही है। क्योंकि देखिए, सबसे पहला बात है कि जो मेन प्रेशर, हम लोग से ज़्यादा प्रेशर और तनाव और मानसिकता, जो भी मतलब प्रेशर है, मतलब एक बोलता है ना कि इस सिचुएशन को डील करना, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत कठिन समय है। क्योंकि देखिए, फिनेंशियली जो भी कुछ भी बात आती है, अब कहीं भी कुछ भी डिसीजन लो, लेकिन गार्जियन पे एक फिनेंशियली प्रॉब्लम पड़ती है, तो वो गार्जियन भी सोचते हैं कि यार मैं अपडेट रहूँ। तो इससे रिलेटेड क्या है कि कोई एजेंट नहीं बताने के लिए तैयार है, ना ही कोई न्यूज़ चैनल। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि मुझे जैसा भी बोलने आता है, मतलब हिंदी ही बोलता हूँ, तो लेकिन जैसा भी बोलने आता है, मैं सोचता हूँ कि एक पेरेंट्स को हेल्प हो जाए मेरी वीडियो से, बस और कुछ नहीं। तो अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उसमें बहुत स्टूडेंट ने मेरे को ये भी बोला कि ये प्रॉब्लम तो है, बट हम इसके आगे हमें क्या करना चाहिए ये तो बताओ। ये तो बताया ही नहीं। तो अब हम इस वीडियो में वो बात करेंगे क्या कि आगे क्या करना है आप लोगों को। जैसे करना क्या है, जैसे बिहार में अभी क्या हुआ कि बिहार के बच्चे कर सकते हैं। जैसे मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहार के जो कमेटी मेंबर हैं या पीएसएमयू, आईयूएसएफ, जितने भी ग्रुप्स हैं, तो इस सब में जो भी बिहार के बच्चे, बिहार में क्या हुआ, अभी नई सरकार बनी है। और नई सरकार बनी है तो क्या कि जो बीजेपी के खिलाफ केंद्र में है, तो यहाँ पे एंटी बीजेपी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सरकार जो बनी है, इससे जाके बातें करके उसके बाद अपना प्रॉब्लम बता के इसको नेशनल इश्यू बनाया जा सकता है। अब नेशनल इश्यू इसको यहाँ की सरकार ही बना सकती है, बिहार की सरकार। तो उसी तरह हर राज्य के बच्चे जो अपने, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, लोकल कोई दूसरा पार्टीज़ की गवर्नमेंट है, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, और जहाँ भी जैसे कांग्रेस की सरकार हो या कोई लोकल पार्टीज़ की सरकार हो, जहाँ पे जैसे बीजेपी की सरकार ना हो, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सीट पे है, तो उनसे बात करके ये मुद्दा उठाया जा सकता है। जैसे बिहार में क्या हुआ क्या कि अभी सरकार तुरंत बदली है, बीजेपी सरकार से बेदखल कर दी गई है। तो कोई जो नए संग मतलब दो पार्टी मिलकर सरकार बनाई है, जैसे जदयू और आरजेडी। तो ये दोनों क्या है कि इससे पूछा जा रहा है बार बार, ये ने जैसे लालू जी के बेटे जो तेजस्वी जी हैं, तो उन्होंने इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था कि उन्होंने नौकरी का वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा, तो एज ए मुख्यमंत्री। बट लेकिन ये डिप्टी सीएम है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं ट्राई करूंगा जॉब देने का। तो ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ कि सारे बिहार के बच्चे को यूनाइट हो जाना चाहिए, और उसके बाद तेजस्वी जी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात को समझाने की ज़रूरत है, और इस बात को नेशनल इशू बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, नेशनल इशू मीडिया दिखाएगी कि नहीं, क्योंकि देखिए मीडिया इसलिए कि नहीं दिखाएगी क्योंकि यहाँ की जनता ही नहीं देखना चाहते। मीडिया का गलती नहीं है, जो गलती जनता का, जनता सीधा बोल रही है कि यहाँ का पैसा बाहर में दे रही है। बच्चे, मेन बात क्या है, जनता को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स की कमी है, बाहर बच्चे क्यों जाते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए तैयार ही नहीं। इसलिए कि नहीं समझने के लिए तैयार है क्योंकि देखिए, जिसके घर से या जिसके घर पे कोई विपदा पड़ती है, आपदा पड़ती, मतलब प्रॉब्लम आती है, संकट आती है, तो वही समझ सकते हैं ये सब सारी बात को। और जिस तरह गार्जियन के फ्रस्ट्रेशन लेवल और सारे अपने, देखिए अभी क्या हुआ कि ट्रांसफ़र जैसे एनएमसी बोल दिया है। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार तुम लोगों को ला दिया, तो एकोमोडेट क्यों करे, तुम लोग बाहर जाते तो फिर से दूसरे देश चले जाओ। दूसरे देश हम कैसे चले जाएं? बात अभी कोरोना, हम हाल में ही हमारे पेरेंट्स ने उस चीज़ को सफ़र किया है। उसके बाद फिर अभी ये वॉर वाला सिचुएशन, तो अब क्या हुआ कि वॉर के समय भी उनका इनकम वगैरह नहीं हुआ, लगातार क्या हुआ कि स्ट्रेस में ही चल रहा है। तो वो अपना बिजनेस पे भी अब अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स। और ये नहीं कि सिर्फ मेरे पेरेंट्स की बात है, ये हमको लगता है कि 80% पेरेंट्स की बात है। कि हमको नहीं लगता है कि जॉब जॉब मतलब 10 से 15% के ही पेरेंट्स करते होंगे। 60 to 50% पेरेंट्स ये हमें लगता है बिजनेस ही करते होंगे, और बाकी तो कुछ अमीर लोग होंगे। तो इसी वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिकली जो बिहार में है, बिहार में जैसे जो भी या बिहार के अलावा भी जहाँ भी बीजेपी के
बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी नहीं है वहाँ पे अलायंस पार्टी वगैरह में, तो उसको जाके सारी बात बताइए कि किस तरह हम लोग को मोदी जी ठगने का काम किया है। या 125 करोड़ वासियों को हम लोग को ठग रहे थे, कैसे ठगे? क्योंकि उसमें यूपी में इलेक्शन था और यूपी में इलेक्शन होने की वजह से हम लोग को ठगने का कोशिश किया गया। अब कैसे ठगे? क्योंकि देखिए बॉर्डर तक तो हम लोग खुद ही गए थे, जो वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हुआ बोला जा रहा था मीडिया की तरफ से कि वॉर को रोका गया, ये रोका गया, कुछ भी नहीं रोका गया था। वो रशिया के अपना दिमाग से धीरे धीरे हमला कर रहा था, जैसे कि अभी तक युद्ध चल ही रहा है। अभी भी तो वही सोच लीजिए कि स्टार्टिंग से उसका प्लानिंग था कि धीरे धीरे हमको युद्ध करना है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, वो सोचा था कि कुछ सिटीजन ना मर जाए फालतू के, दूसरे सिटीजन दूसरे देश से मेरी दुश्मनी ना हो जाए, इसी वजह से रोक दिया था। ये नहीं कि मोदी जी की वजह से रोक दिया था बाहर। तो फिर वहाँ से क्या हुआ, हम लोग जो भी कष्ट हुआ हम लोग अपने बदौलत बॉर्डर क्रॉस किए। वहाँ मोदी जी का कोई योगदान नहीं था। मोदी जी बस इस गंगा मिशन के तहत सिर्फ एक चीज़ किए कि वो अपने मंत्रियों को वहाँ भेजे और मंत्री को भेज के पब्लिसिटी कमाए। और उसके बाद क्या हुआ कि और एक एयर टिकट हम लोग को दिया गया। वहाँ पे जो खाना वाना भी दिया गया था हम लोग को, शायद वहाँ ट्रस्ट के ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे उसके एक मतलब संस्था चलती है, उसके तहत हम लोग को खाना पीना मेडिसिन वगैरह सारा चीज़ मिला था। तो और लेकिन तो ये सारी चीज़ हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यही हम लोग को बाहर से सिर्फ मोदी जी ने हमें फ्लाइट टिकट दी थी। तो अब ये जो है गवर्नमेंट से मिल के, जहाँ पे भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे अगेंस्ट बीजेपी की सरकार है, जिसकी मुख्यमंत्री है, जैसे बिहार झारखंड और 2-3 स्टेट होंगे, जिसके राजस्थान जैसे, जहाँ मुझे नहीं पता, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से जिससे बात करके इसे नेशनल इशू बनाया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए कि आपने क्या किया बच्चों के साथ। आपने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मारी थी क्योंकि उसमें यूपी में इलेक्शन था। और इसी वजह से मैं सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है, अगर अभी भी थोड़ा सा इसको इस चीज़ पे फोकस कर दीजिएगा तो कुछ हो सकता है। मुझे नहीं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, इसलिए कि नहीं भरोसा है क्योंकि देखिए अगर आप वकील करते, वकील बिक गया तो वही तरह का बात है, लेकिन एक पॉलिटिशियन ही पॉलिटिशियन को काट सकता है। तो वही सीधी सी बात है, एक पार्टी ही दूसरी पार्टी की काट है। तो इसी वजह से मेरे को लगता है क्या कि अगर सारे जगह जहाँ जहाँ भी नन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो सीएम है नन बीजेपी सीएम है, तो वहाँ जाके ऐसे ऐसे सीएम से बात करके वो इसको नेशनल इशू बनाया जाए। और तो मीडिया भी क्या करेगी, इस चीज़ को बात को मुद्दा उठाने लगेगी कि देखिए कि सीएम बात इस मुद्दे पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि सारे स्टेट जो भी मीटिंग कर रहे हैं, जो भी एसोसिएशन ग्रुप है, वो लोग से मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये करिए ना कि आप सारे सीएम से मिलके जो अगेंस्ट बीजेपी, देखिए आप तब तक ठीक किए थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की का बड़ाई करके हर चीज़ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या किए मोदी जी, उसके एवज में कुछ भी नहीं दिए हम लोग को, कुछ भी मतलब वो अपना बड़ाई सुनते रहे लेकिन अभी तक हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अब इसके वजह से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं क्या कि उसके अगेंस्ट भी बोलना होगा। तो उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे तो खुद रिएक्शन आएगा कि नहीं हम मेरा थूथू हो रहा है, सही बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और बात हमको लगता है कि मोदी जी तक ये बात भी नहीं पहुँच पा रही होगी। अगर पर्सनली उन तक पहुँचती तो कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन आता। और सबसे गंदा चीज़ है कि पीएमओ ऑफिस को ये सब चीज़ पे निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन पीएमओ ऑफिस भी अपना काम छोड़, बोले ना अफसर जो यहाँ भारत में जो भी एक बार सरकारी नौकरी होने ही भर दे रहा है, बस पहले उससे बड़ा तो बड़ा बड़ा वादा करेगा, नेता से भी बड़ा बड़ा कि मैं देश सुधार दूंगा, समाज सुधार लूंगा, लेकिन जैसे बैठते ना एकदम वो कुर्सी पर बैठते उसको छोड़ देता है। नेता से भी गंदा पदाधिकारी गण भी यहाँ भारत के, एकदम सरकारी चीज़ में तो घुसेंगे और अपना ऐसा ब्यूरोक्रेसी झाड़ने लगे ना कि मत पूछो, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो इसी वजह से तो यही बात है, हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अपने जहाँ भी नन बीजेपी गवर्नमेंट सीएम है तो वहाँ जाके मिलिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेके बात करिए। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो उनके ये आवाज़ के नीचे धरना दीजिए, तो वो खुद इस बात को उठाएंगे। क्योंकि देखिए अपोजिशन को एक मुद्दा चाहिए और एक दूसरे ऑपोजिशन के खिलाफ, तो सीधी सी बात है अभी ये मुद्दा बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये जेन्युइन भी है। एक होता है कि हम लोग की मांग जायज नहीं रहती, जेन्युइन नहीं रहती तो चलता। हम लोग को देखिए अब सीधा कहना है कि अगर एकोमोडेशन इन इंडिया ना मिले कोई बात नहीं, बट ऑनलाइन का सुविधा देना पड़ेगा। ऑनलाइन करके उसके बाद हम लोग क्लिनिकल रोटेटरी इंटर्नशिप जो होता है वो वाला हम लोग कर लेंगे, या जो भी कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से क्लिनिकल क्लासेस वगैरह हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग को ये बस परमिशन दे दे, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि कहाँ आप करवाइएगा नहीं करवाइएगा, वो सब सारा हम लोग का टेंशन। बस सिर्फ आप एक बार परमिशन दे दीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस वैलिड है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।